बातचीत का कारण बनी। सतीश जी, ये बताइए कि आपने मनोबल की बात की एक ऐसे समय पे जब एग्जिट पोल, सिफोलॉजिस्ट, पत्रकार सभी कह रहे थे कि बीजेपी तो ये चुनाव हारेगी, और आप लोगों ने नए चेहरे भी लाए, इनफाइटिंग का भी डर था, कुछ इनफाइटिंग हुई भी, अनिल विज जैसे जो नेता थे उन्होंने अपने बयान दिए पब्लिक में। तो ये जो एक मोराल जिसको कहते हैं, पार्टी का मोराल बनाना, जब आसपास सब लोग कह रहे हैं कि आप तो ये चुनाव हारने वाले हैं, वो कैसे किया? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जब 100 मीटर की रेस दौड़ी जाती है तो आदमी बहुत तेजी से दौड़ता है। हम्म। 400 मीटर की रेस में जब एकदम से 100 मीटर की तरह दौड़ते तो हाफ जाते हैं। कांग्रेस 400 मीटर की 100 मीटर की रेस कर रही थी और हम लोग 400 मीटर की कर रहे थे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, लगभग ऐसा ही था ये केस। तो कांग्रेस बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी, उनको लगता था कि जलेबी तैयार है कि सिर्फ बाइट करनी है। हम लोग साइलेंटली काम कर रहे थे। अच्छी बात ये थी कि हमें लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया। तो मैं आज ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे लिए वो ठीक था कि मुझे किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, हमारी टीम को डिस्टर्ब नहीं किया। और जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कुल मिलाकर ऐसे इलेक्शन में, जिसमें एक तो चारों इंचार्जेस की हमारी जो आपस की जो एक वेवलेंथ थी वो बहुत अच्छी थी। और उसको ठीक से डायरेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तीनों ने हम लोगों को टाइम टू टाइम कुछ चीजों को ठीक से फीडबैक दिया, उसको हम लोगों ने दुरुस्त किया। हरियाणा की जो टीम थी, जैसे आपने विज साहब का, बाकी लोगों का भी जिक्र किया, तो हर स्टेट में हर लीडर का कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंदाज होता है। पर वो पार्टी की लाइन से बाहर जाने वाले लोग नहीं थे। जैसे कांग्रेस के भीतर उसके उलट था। हमारे यहाँ नायब सैनी बीजेपी का फेस था। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन नायब सैनी की एक्सेप्टेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी वो कमाल की थी, जो लोगों ने उसको भी अंडर एस्टिमेट किया। दूसरी तरफ बहुत स्टॉलवर्ट थे, हुड्डा थे, शैलजा थी, सुरजेवाला थे। तो कांग्रेस में लीडरशिप का जो आपस का कन्फ्लिक्ट था, ऐसा लग रहा था कि बारात भी गड़बड़ है और दूल्हों में भी कोई फैसला हुआ नहीं। हमारे यहाँ बिल्कुल चीजें साइलेंटली एकदम सारी चीजें हो रही थी ठीक से। वो हमारे भरोसे का कारण था। पर विज जी भी तो बोले कि वो भी मुख्यमंत्री के कंटेंडर हैं। लेकिन एक बात और सोचिए, उन्होंने जब कहा, उन्होंने इलेक्शन से पहले ये बात कही, तो मैंने आप जैसे मित्रों से साझा किया कि विज जी की बात को दूसरे तरफ से गौर कीजिए। विज जी की बात को ये गौर कीजिए कि बीजेपी आ रही है, यानी उनका कॉन्फिडेंस ये कहता है कि बीजेपी आ रही है तभी ना मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हम्म। वो जो एक कॉन्फिडेंस हमारे लीडर्स का था, वो सीधे तौर पर रिफ्लेक्ट हो रहा था उनके बयानों से।